अभिषेक कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर डिस्कस करूंगा। दैट पेपर इज सी प्रोग्रामिंग। तो उसमें सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस में आपका सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है, आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम। एक्चुअली आपको इस टॉपिक में नंबर सिस्टम में 4 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड वन इज ऑक्टल एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि नंबर सिस्टम है क्या। जैसे आप किसी भी लेटर्स को पढ़ते हो ना, जैसे आप बोलते हो इसको दिस इज ए, आप जानते हो दिस इज बी। आप सिर्फ सिंबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सिंबल्स को हम लोग ए के नाम से जानते हैं, इस सिंबल को हम लोग बी के नाम से जानते हैं, इस सिंबल्स को आप पाई बोलते हो, इसको आप स्टार बोलते हो या एस्टेरिक बोलते हो। तो ये सब तो एक सिंबल ही है। ये सिंबल को आप स्टार बोल रहे हो, इस सिंबल को आप हैश बोलते हो, इस सिंबल को आप पाई बोलते हो, इस सिंबल को आप अल्फाबेट ए और बी बोलते हो, बट ऑल आर सिंबल्स। उसी तरह से कोई भी नंबर, जैसे अगर आप बोले बाइनरी नंबर सिस्टम या डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो बस किसी भी नंबर को प्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके से एक ही नंबर को आप प्रेजेंट कर सकते हो। बाइनरी का मतलब मीनिंग सिंपली क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है सिंपल 2, डेसिमल का मतलब होता है 10, ऑक्टल मीन्स 8 एंड हेक्साडेसिमल मीन्स 16। आप सिंपली जानते हो हेक्सा का मतलब 6 एंड डेसिमल मीन्स 10, दोनों को कंबाइन करेंगे दैट इज 16। अब ये जो मीनिंग है, बाइनरी का मीनिंग 2, डेसिमल का मतलब 10, ऑक्टल का 8 एंड हेक्साडेसिमल मीन्स 16, ये एक्चुअली नंबर सिस्टम का बेस है। और बेस कैसे बोलते हैं? जैसे आप x लिखते हो 4 x 4 x 4, आप देखोगे यहां पर ये जो 4 दिख रहा है ना, आपको सबको आप x4 नहीं पढ़ सकते। ये जो 4 है x के पावर में 4 है, यहाँ जो 4 है x के बेस में 4 है, और यहाँ जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 4 है। तो उसी तरह यहाँ जो 2, 10 एंड 8 एंड 16 जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली नंबर सिस्टम का बेस है, जिसको कंप्यूटर में रेडिक्स भी बोलते हैं, या इसको आप सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम लोग लिखेंगे बेस या रेडिक्स, तो कहाँ लिखते हैं? नंबर के नीचे, और ऊपर लिखते हो आप उसको पावर पढ़ते हैं। मतलब अगर आप बाइनरी नंबर लिख रहे हो तो हमेशा उसके बेस में आपको 2 लिखना होगा। बेस बोलो या रेडिक्स या सबस्क्रिप्ट बोल सकते हैं। अगर आप डेसिमल नंबर को प्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 10 लिखना होगा इसके बेस में। अगर आप ऑक्टल नंबर लिख रहे हो तो इसके बेस में आप 8 लिखेंगे, और अगर आप हेक्साडेसिमल लिख रहे हैं तो उसके बेस में आप 16 लिखेंगे। मीन्स अगर कोई बेस को देखता है तो उसको पता चल जाना चाहिए कि एक्चुअली ये जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो किस तरह का नंबर सिस्टम है। अगर 2 होगा दैट इज बाइनरी नंबर, 10 का मतलब डेसिमल, 8 का मतलब ऑक्टल और 16 का मतलब हेक्साडेसिमल। अब ये जो बेस वैल्यू लिखा हुआ है, बाइनरी मींस 2, डेसिमल मींस 10, ऑक्टल मींस 8 एंड हेक्साडेसिमल मींस 16, ये सिर्फ नंबर सिस्टम को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है। इस 2 का मतलब, ये 2 एक और इंडिकेशन है यहाँ पर। इस 2 का मतलब है कि यहाँ पर आप सिर्फ 2 डिजिट ही यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करें तो कौन कौन से 2 डिजिट हम लोग यूज कर पाएंगे? तो 2 डिजिट होंगे 0 एंड 1, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा होता है कि सिर्फ आप 2 डिजिट ही यूज करेंगे। अब डेसिमल में लिखा हुआ है यहाँ पर 10, इसका मतलब है कि आप इस नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स का यूज कर सकते हो। तो टोटल 10 डिजिट्स अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करें तो कहाँ तक जाएंगे? तो अगर 0 से स्टार्ट करें 0, 1, 2, इस तरह से कहाँ तक जा सकते हैं आप? टोटल 9 तक। तो 0 to 9 डेसिमल, 0 to 1 बाइनरी। इसलिए यहाँ पर 2 का मतलब है कि सिर्फ 2 डिजिट यूज करेंगे, और 2 का मतलब बाइनरी, 10 का मतलब डेसिमल, और टोटल 10 डिजिट्स का यूज भी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर ऑक्टल बोलेंगे, 8 का मतलब ही हो गया कि आप समझ रहे हो, 8 मतलब नंबर सिस्टम ऑक्टल होगा,
और इसमें जो डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं वो टोटल 8 डिजिट्स। तो अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं आप 7 तक। तो टोटल 8 हो गया 0 to 7। सिमिलरली अगर आप बेस 16 देख रहे हो तो 16 का मतलब है दैट नंबर इज हेक्साडेसिमल नंबर। और अगर इसमें डिजिट्स की बात करें टोटल कितने नंबर्स लिखे जा सकते हैं दैट इज 0 to 15। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा 0 to 15 में। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एग्जांपल ऑफ ऑल नंबर सिस्टम, अगर हम लोग बाइनरी नंबर लिखते हैं तो बाइनरी का बेस हमेशा कितना लिखना होगा 2। और हम लोग जानते हैं कि इस बेस 2 में सिर्फ 2 डिजिट ही यूज कर सकते हैं 0 या 1। तो अगर हम 1 लिखें 0 और 1, अभी तक ये सही है क्योंकि जो भी डिजिट लिखा हुआ अंदर वो या तो 0 है या तो 1 है। अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि एक ही बार 0 या एक ही बार 1 लिखना है। आपको यहाँ जितनी बार मर्जी उतना बार 0 और उतना बार आप 1 लिख सकते हो। जैसे अगर हम फिर से 1 लिखें 0 लिखें 1 लिखें 1 1, तो अभी तक भी सारे डिजिट्स यहाँ पर या तो 0 या तो 1। यहाँ ना 2 दिख रहा है ना 3 दिख रहा है ना 4 दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई 2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगर कोई यहाँ 3 भी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। 4 भी लिखेंगे तो गलत होगा। यहाँ सिर्फ 0 और 1 लिखा जा सकता है, चाहे आप जितने बार भी 0 और 1 लिखिए। सेम उसी तरह से अगर हम लोग डेसिमल का एग्जांपल देखें तो डेसिमल बेस 10। अब यहाँ पर 10 का मतलब है कि टोटल कितने डिजिट्स यूज करना है हमको, टोटल 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स मतलब 0 to 9। तो आप जानते हो कि जैसे कैलकुलेटर में अगर आपको कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप का या कंप्यूटर का आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो, तो आप नंबर कितना जानते हो 0 to 9। अगर आपको 10 लिखना होता है तो आप 10 कैसे लिखते हो? 10 तो ना कीबोर्ड में अवेलेबल है, ना मोबाइल के कीपैड में है, ना कैलकुलेटर में होता है। तो आप 10 कैसे लिखते हो? इन्हीं नंबर्स में से आप एक बार आप 1 को यूज करते हो और एक बार आप 0 को यूज करते हो। तो टोटल नंबर एक्चुअली हम लोग यूज कितना करते हैं 10, 0 to 9। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी डिजिट लिखेंगे आप, जैसे 7 लिखते हो तो ये 0 to 9 के रेंज में है, इसलिए यहाँ पर सही है। अगर आप 3 लिखते हैं तो 3 भी 0 से 9 के रेंज में होता है, वो भी सही है। आप 9 लिखोगे वो भी 0 to 9 में आता है, 0 लिखते हैं वो भी सही है, 4 लिखते हैं वो भी सही है। मतलब आप कोई भी डिजिट लिख लो वो सही होगा क्योंकि आप नंबर ही जानते हो 0 to 9। नेक्स्ट वन इज ऑक्टल नंबर, बेस इज 8। अब 8 का मतलब ऑक्टल नंबर है और हम लोग टोटल डिजिट्स में कितना यूज कर सकते हैं, टोटल नंबर 8, 0 to 7। तो अगर आप यहाँ लिखते हो जैसे 3, अभी तक करेक्ट है क्योंकि वो 0 to 7 के रेंज में होता है 3। अगर आप लिखते हो 4, ये भी करेक्ट है। आप लिखते हैं 7, ये भी करेक्ट है 0 to 7। आप 0 लिखते हो वो भी करेक्ट है क्योंकि 0 to 7 में 0 अवेलेबल है। आप 5 लिखोगे ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ 7 तक लिखे तो ठीक, लेकिन अगर आप 8 लिख दो तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ 0 से 7 तक का ही कोई डिजिट लिखना होता है। आप यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम, आप थाउजेंड्स टाइम आप 1 0 2 3 4 5 लिखते रहो, लेकिन आप 7 तक ही लिख पाओगे। 7 से बड़ा डिजिट आप नहीं लिख सकते हो, मतलब 8 या 9 आप यहाँ नहीं लिख सकते। लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल, बेस इज 16। अब यहाँ पर जैसे 8 का मतलब था कि टोटल 8 नंबर्स ही यूज किए जा सकते हैं 0 से 7 तक। अब 16 का मतलब टोटल 16 नंबर यूज किए जा सकते हैं। तो एक्चुअली नंबर 16 कहाँ होते हैं, हम लोग जितने भी नंबर्स जानते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा था कि कीबोर्ड होगा, मोबाइल का कीपैड होगा, कैलकुलेटर, हर जगह नंबर आप कहाँ तक जानते हो 0 से 9 तक। अब अगर आपको यहाँ पर लिखना है 0 से 15, तो 0 से 15 आप कैसे लिखोगे? आप 9 तक तो लिख लोगे, लेकिन अगर आपको 15 लिखना है मतलब आप 10 भी लिखना चाहोगे, आप 11 लिखोगे, आप 12 लिखोगे, आप 13 लिखना चाहोगे, 14 और 15। लेकिन कीबोर्ड में ना तो 10 अवेलेबल है, ना 11, ना 12, ना ही ये मोबाइल के कीपैड में करेंगे। इसको आप अलग अलग प्रेस करेंगे। लेकिन अगर अलग अलग प्रेस करेंगे तो उसको आप 1 पढ़ेंगे और 0 पढ़ेंगे। तो हमको अलग अलग नंबर लिखना है, हमको 0 भी लिखना है, 1 भी लिखना है, 2 भी लिखना है और 10 भी लिखना है और 12 भी लिखना है। तो 0 तो प्रेस कर सकते हैं, 1 प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड में है, 2 भी है, लेकिन 10 तो नहीं है।
आप 12 कहाँ से प्रेस करेंगे, आप तो अलग अलग प्रेस करोगे, तो उसको तो 1 और 0 पढ़ेगा ना कोई, या 1 और 2 पढ़ेगा, वो 12 कैसे पढ़ सकता है उसको। तो 12 अलग है और 1 और 2 अलग है, तो 1 और 2 कीबोर्ड में है बट 12 कीबोर्ड में नहीं है। इसीलिए हम लोग 0 to 9 नंबर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, 15 हम लोग नहीं लिख पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। दिस इज इंडिकेटेड बाय A, B, C, D, E and 15 is represented as F। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखे हैं 1, आप इसको क्या पढ़ोगे, यहाँ तो नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 1, 4, 7, हमको कहाँ तक लिखना है 0 to 15, तो जो 1, 2, 1, 4, 7 लिखा है, लेकिन एक एग्जांपल हम और लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 1, 4, 7। हम पूछेंगे क्या दोनों नंबर अलग अलग है, तो आपको लगेगा कि दोनों तो सिमिलर दिख रहा है 1, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 4 एंड 7, 7, लेकिन एक्चुअली हम लिखना क्या चाह रहे थे, एक नंबर को हमने लिखा था 1, 2, 1, 4, 7, एक नंबर हम लिखना चाह रहे हैं 12, 14 और 7, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर्स हैं, 12, 14 एंड 7 रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पर 5 अलग अलग नंबर्स हैं 1, 2, 1, 4 एंड 7। तो यहाँ पर अगर हम लिखे हैं कि 1, 2, 1, 4, 7, चलो करेक्ट है 1, 2, 1, 4, 7, और इसको हमने लिखा है 12, 14, 7, लेकिन ये कहाँ अलग है, दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। तो जब आप पढ़ोगे तो पढ़ते समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 1, 2 है या ये 1, 2 है, ये 12 है या ये 12, ये 1, 2 है या और ये 12, लेकिन दोनों तो एक ही दिख रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। इसीलिए हम लोग इसको 12 नहीं लिखते हैं। अगर आपको 12 लिखना होता है, आप लिखते हो इसको C, 12 की जगह C, और अगर आपको 14 लिखना होगा तो 14 की जगह आप लिखेंगे E। इसका मतलब ये हुआ, ये सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर हैं 1, 2, 1, 4, 7, और ये डबल डिजिट के नंबर हैं C stands for 12, this is C, and 14 stands for E, and 7 तो 7 सिंगल डिजिट का नंबर है, तो दोनों में डिफरेंस होगा। आप देख रहे हैं सिंगल सिंगल डिजिट नंबर है, इसीलिए रेंज इसका 0 to 15 नहीं होगा, 0 to 9 एंड A to F। इसका मतलब है सिंपली हम लोग बोल सकते हैं 0 to F, मतलब लास्ट एंड इज F। दिस इज 0 to 1, 0 to 9, 0 to 7 and 0 to F, and F represents 15। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड है। जैसे हम लोग सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं दिस इज 5 एंड दिस इज आल्सो 5, बट ये इंग्लिश में 5 है और इसको आप रोमन में 5 पढ़ते हो, लेकिन है तो दोनों 5 ही। दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग 5 है, सेम। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एक ही नंबर को अगर बाइनरी में लिखते हैं, उसी को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, उसको ऑक्टल में भी लिख सकते हैं, उसको हेक्सा में भी लिख सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है ये कन्वर्जन, एक्चुअली हम एक नंबर को दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा 6 का रोमन लिख के दिखाओ, तो आप 6 का रोमन लिखोगे लाइक दिस, तो आपने 6 को ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो 6 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, 5 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, तो वैसे ही आपको बोला जाएगा कि बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी बाइनरी को आप ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी बाइनरी को आप हेक्सा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक ही नंबर को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी टॉपिक को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। एक्चुअली उस टॉपिक को हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं कि कैसे एक नंबर को हम लोग दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कन्वर्जन, कैसे एक नंबर सिस्टम को हम लोग दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो डेसिमल में है बेस 10 और उसको चेंज करना है बेस 2 मतलब बाइनरी। तो हम लोग अभी 3 तरह का कन्वर्जन देखेंगे। जैसे
डेसिमल से 3 तरह के नंबर सिस्टम में, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तीनों में एक ही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं। जब भी डेसिमल से बाइनरी में जाना होगा तो हम लोग सारे प्रोसेस में क्या करते हैं, डिवाइड। लेकिन यहाँ डिवाइड करना होगा कितने से, 2 से। बाइनरी का जितना बेस होता है 2। ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करेंगे 8 से। और अगर डेसिमल टू बाइनरी जैसे 2 से डिवीजन, डेसिमल से ऑक्टल के लिए डिवाइड करेंगे 8 से। डेसिमल से हेक्साडेसिमल के लिए डिवाइड करेंगे इसके बेस 16 से। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेस 10 एंड 2, मतलब डेसिमल टू बाइनरी। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से लिखा हुआ है, सब में डिवीजन ही करना है। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8 एंड डिवाइड बाय 16। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 13 और ये डिवीजन कब तक होगा, जब तक वो डिविजिबल है, जब तक डिवाइड हो रहा है। पॉइंट में डिवाइड नहीं करना होगा, मतलब जब तक डिविजन से कम नहीं हो जाए तब तक डिवाइड करना है। तो 13 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 6 टाइम। 2 6 जा 12 एंड रिमाइंडर कितना रह गया इस 13 में, 1। 6 टाइम डिवाइड हुआ, 2 6 जा 12, लेकिन 13 था तो एक रिमाइंडर रह गया, उसको हम लोग राइट साइड लिख देते हैं। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ से कि 2 से जब डिवाइड किए 6 को 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 3 जा 6, कंप्लीटली डिविजिबल, पूरा पूरा। इसलिए बोलेंगे इस बार रिमाइंडर कितना रहा, 0, क्योंकि 6 पूरा डिवाइड हुआ। फिर से डिवाइड करेंगे इसको 2 से, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम। 2 1 जा 2, अब यहाँ 3 था और 2 1 जा 2 हुआ, मतलब एक रिमाइंडर रह गया। अब लिख देंगे यहाँ पर 1। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है 1, अब स्टॉप कर देना है। अब जो आंसर लिखना है वो इस ऑर्डर में लिखना है। आंसर क्या होगा, पहले 1 1 0 एंड देन 1 1 1 0 एंड 1। ये इसका बाइनरी है। अगर हम लोग इसी को दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल को अगर ऑक्टल में चेंज करना है फिर डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार 8 से डिवाइड होगा। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए 13 को डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ तो 13 है, 1 टाइम डिविजिबल है, 8 1 जा 8। अब इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8, अब रिमाइंडर इज 5। अब तो ये 1 डिविजिबल नहीं है, तो आंसर इस ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ था। तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 5। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 83, डेसिमल है, इसका चेंज करना है ऑक्टल। तो इसको फिर से उसी तरह से डेसिमल को अगर ऑक्टल में चेंज करना है डिवाइड करेंगे, जैसे इसको 8 से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी ऑक्टल था यहाँ भी ऑक्टल है। 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 83 डिवाइड करते हैं 8 से, 8 10 जा 80। अब रिमाइंडर कितना रह गया यहाँ पर, 3। फिर 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 2, 2 रह गया रिमाइंडर। अब ये डिविजिबल नहीं है 8 से, आंसर फिर इस ऑर्डर में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3, आंसर इज 1 2 एंड 3। उसी तरीके से अगर हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना चाहेंगे, सपोज क्वेश्चन इज 44 डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल टू हेक्सा, जैसे बेस 10 है मतलब डेसिमल, बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल। तो
तो अगर हम लोग चेंज करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल बदलने के लिए डिवाइड करेंगे। कितना से इस बार 16 से, तो लिखेंगे 44 डिवाइड करते हैं 16 से। 2 टाइम्स डिविजिबल है तो फिर 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा 48, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ 32 और रिमाइंडर कितना रह गया 12। अब ये डिविजिबल तो नहीं है, इसलिए आंसर हम लोग के उसी तरह से इधर से लिखते हैं। तो पहले क्या लिखा जाएगा 2 और फिर 12। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे, तो फिर 12 तो नंबर होता ही नहीं कीबोर्ड में। आप लोग हेक्साडेसिमल में पहले भी देखे हैं कि 12 को लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, 12 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग C से। तो आंसर इज 2C। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लिखा होता 530, दिस इज डेसिमल नंबर और आपको चेंज करना है इसको हेक्साडेसिमल। इसको फिर से उसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। लिखते हैं 530, इसको डिवाइड करते हैं 16 से। 16 3 जा 48, रिमाइंडर कितना रह गया यहाँ पर 5, क्या हो गया फिर से 50। तो 16 3 जा 48 और 50 में फाइनली कितना बच गया रिमाइंडर 2। अब फिर से ये डिविजिबल है, आंसर अभी 33 और 2 नहीं लिख सकते, तो इसको फिर से 16 से डिवाइड कर देते हैं। 16 2 जा 32, अब 32 डिवाइड हुआ है तो रिमाइंडर क्या होगा 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना रह गया 33 में 1। अब ये 16 से डिविजिबल नहीं। अब आंसर इस ऑर्डर में फिर से लिखेंगे, आंसर क्या होगा 2 1 2, आंसर इज 2 1 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो आंसर था वो क्या था 2 1 और 2, ये तीनों अलग अलग डिजिट थे। 2 अलग था, 1 अलग था, 2 अलग था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 2 था और यहाँ 12 था। यहाँ 1 और 2 अलग अलग है, लेकिन यहाँ 12 एक साथ था, तो इसको हम लोग 2 1 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आप 2 1 2 लिखोगे तो उसको तो 2 1 2 पढ़ेंगे ना, 12 नहीं पढ़ेंगे, इसलिए 12 को C लिखें। लेकिन इसको C नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 2 अलग है, 1 अलग है और 2 अलग है। तो यहाँ आंसर हुआ 2 1 2 2 1 2, लेकिन यहाँ 2 और 12 था, इसलिए 2 लिखे और 12 को C लिखे। आंसर इज 2C। मतलब जब भी डबल डिजिट का नंबर आएगा तो उसको आप अल्फाबेट से डिनोट करते हो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोग इस 3 कन्वर्जन को सीख लिए, डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड किए कितना से 2, फिर डेसिमल टू ऑक्टल डिवाइड बाय 8, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल डिवाइड बाय 16। तो इस तरीके से हम लोग 3 कन्वर्जन सीखे। बाकी के कन्वर्जन को नेक्स्ट वीडियो